हेलो क्लास, कैसे आप सब लोग। आई होप सब बढ़िया हो, सब सेफ हो। चलिए जी, तो आज जो है हम 11th क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। आज जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपकी 11th क्लास है, 11th क्लास में आपकी दो बुक्स है इकोनॉमिक्स की, दो बुक्स है इकोनॉमिक्स की, जो कि क्या क्या है। सबसे पहली जो बुक है वो आपकी क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो आपकी फर्स्ट बुक है 11th क्लास में वो क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जो सेकंड बुक है आपकी, वो क्या है, स्टैटिस्टिक्स। फर्स्ट बुक आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स है और सेकंड बुक जो है वो आपकी है स्टैटिस्टिक्स। आज जो है हम बिल्कुल माइक्रो इकोनॉमिक्स का अपना फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे और फर्दर लेक्चर में हम माइक्रो के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है, कैसे होता है, सबको डिटेल डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। चलिए जी, तो दो बुक्स है हमारी, माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स। आज हम सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 यानी कि इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 यानी कि हमारा इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब यार जो सबसे पहली बात इंट्रोडक्शन में आती है वो क्या है सर इस टर्म का मतलब समझना। अभी मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात नहीं कर रहा, अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं सर, अभी मैं इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं। माइक्रो इकोनॉमिक्स तो बुक का नाम है, वो तो बाद में पढ़ेंगे भाई। उससे पहले हमें पता तो चाहिए इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या होती है। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए सर हमें ना सबसे पहले मतलब बता दो। यहां पे दो टर्म आएंगी, एक आएगी आपकी इकोनॉमी, एक क्या आएगी सर आपकी इकोनॉमी, और एक आएगी आपकी इकोनॉमिक्स। एक क्या आएगी आपकी इकोनॉमिक्स। दो टर्म आएंगी, एक इकोनॉमी और एक आपकी इकोनॉमिक्स। अब देखेंगे भाई, कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा चीज है। अगर मैं बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो इकोनॉमी में ना और इकोनॉमिक्स में आपको बस एक वर्ड पकड़ना है। क्या सर, क्या है वो वर्ड? इकोनॉमी एक तरीके का सिस्टम होता है सर। इकोनॉमी क्या होता है? एक तरीके का सिस्टम होता है। और दूसरी तरफ अगर बात करो इकोनॉमिक्स की, तो ये एक तरह की स्टडी होती है। अच्छा सर, इकोनॉमिक्स को हमने एक तरह की स्टडी बताई और इकोनॉमी को हमने एक तरीके का सिस्टम बताया। अब सर इसे थोड़ा डिफाइन करके दिखाओ, है क्या एग्जैक्टली? तो इकोनॉमी में लिखेंगे, इकोनॉमी में इट इज अ सिस्टम which provides people to earn their living। क्या सर इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड पीपल टू अर्न देयर लिविंग। क्या मतलब है सर इसका समझते हैं अभी। मतलब इसके बाद दूसरी तरफ बढ़े इकोनॉमिक्स की तरफ। तो इकोनॉमिक्स जो है वो एक स्टडी है। किस चीज की स्टडी सर? लिखेंगे क्या, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मेकिंग चॉइसेस in the presence of scarcity। क्या बोला? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्केर्सिटी। अच्छा सर, इसे नोट करेंगे, सबसे पहले से नोट करेंगे आप। चलिए जी, क्या बताया हमने आपको बताया अभी तक सर, दो टर्म का मतलब आपको सबसे पहले समझना जरूरी है। एक है आपका इकोनॉमी और दूसरी तरफ है आपका इकोनॉमिक्स। कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा है यार। इकोनॉमी को एक सिस्टम बताया गया है जो प्रोवाइड करवाता है क्या सर, लिविंग। जो प्रोवाइड कराता है सर क्या, लिविंग। सर किसको? पीपल को। सर किसको? किसी कंट्री के पीपल को
लिविंग प्रोवाइड कराने वाला जो सिस्टम है ना, वो क्या है, वो इकोनॉमी है। सर क्या मतलब, यार देखो यहां पे जो पीपल का मतलब है ना, पीपल का मतलब है पॉपुलेशन या लेबर फोर्स। अब किसी भी कंट्री के जो पीपल है, जो टोटल पॉपुलेशन है, जो लेबर फोर्स है, उसको जो है अपनी लाइफ जीने के लिए क्या चाहिए सर पैसा चाहिए। क्या चाहिए, पैसा। क्या, इन पीपल को अपनी लाइफ जीने के लिए पैसा चाहिए। और सर वो कैसे आएगा, वो पैसा कैसे आएगा सर, वो पैसा ना एक सिस्टम के थ्रू आएगा। कैसे आएगा, पैसा जो एक सिस्टम के थ्रू आएगा। तो यहां पे वो बोल रहा है कि इकोनॉमी एक सिस्टम है जो जो किसी कंट्री के पीपल को क्या प्रोवाइड कराएगी, लिविंग प्रोवाइड कराएगी सर, लिविंग प्रोवाइड कराएगी। ओके सर, तो इकोनॉमी क्या है, एक सिस्टम है जो कि किसी भी कंट्री के पीपल को, पीपल का मतलब क्या है यहां पे, पॉपुलेशन या लेबर फोर्स को क्या प्रोवाइड कराएगी, लिविंग प्रोवाइड कराएगी। ओके सर, डन, समझ आ गया। ओके सर, ओके। आगे बढ़ते हैं इकोनॉमिक्स की तरफ। इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, कुछ नहीं है। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन अभी आप ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे थोड़ी देर में। बट अभी के लिए अगर बात करें तो इकोनॉमिक्स एक स्टडी है, एक पढ़ाई है भाई। आप पढ़ रहे हो माइक्रो इकोनॉमिक्स, पढ़ रहे हो आप, एक स्टडी है। किस चीज की स्टडी है सर, ऑफ मेकिंग चॉइसेस। सर चॉइस मेक करने की स्टडी है। अच्छा सर, चॉइस मेक हम कब करते हैं सर, चॉइस मेक हमें तब करनी होती है जब हमारे पास ना बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। भाई मेरे पास 25 ऑप्शन अवेलेबल है, तभी तो मैं चॉइस मेकिंग, डिसीजन मेकिंग करूंगा ना। हाँ सर, तो अभी के लिए हम ये समझेंगे कि इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी है, किसकी स्टडी, ऑफ मेकिंग चॉइसेस इन दी प्रेजेंस ऑफ स्केर्सिटी। सर स्केर्सिटी क्या होता है भाई, 1 मिनट रुक जाओ बस, आज की क्लास खत्म होने से पहले सब समझ आ जाएगा। ठीक है, अभी के लिए क्या समझना है, इकोनॉमी क्या है, एक सिस्टम है जो किसी कंट्री के पीपल को प्रोवाइड कराता है लिविंग। ओके सर, और इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स जो है एक स्टडी है, एक पढ़ाई है। किस चीज की पढ़ाई सर, इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ मेकिंग चॉइसेस इन दी प्रेजेंस ऑफ स्केर्सिटी। सर हमें चॉइस मेकिंग करनी है किसकी प्रेजेंस में, स्केर्सिटी। स्केर्सिटी क्या होता है अभी नहीं बताया मैंने, बस याद रखो, स्केर्सिटी की प्रेजेंस में चॉइस कैसे मेक करना है, इसकी पढ़ाई को क्या बोला है, इकोनॉमिक्स बोला गया है। ओके सर, चलिए जी, आई होप आपको समझ आया, आई होप आपको समझ आया भाई। अभी तक हमने जो है इकोनॉमी की डेफिनेशन को देखा, इकोनॉमी की डेफिनेशन को देखा, और हमने जो है इकोनॉमी की डेफिनेशन के साथ इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को देखा कि इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है। अब इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में कुछ वर्ड आए थे कि प्रेजेंस, किसकी प्रेजेंस में, स्केर्सिटी की प्रेजेंस में, चॉइस में कैसे करे, उसकी पढ़ाई है। अब मैंने कुछ टर्म्स जो है उसका मतलब नहीं बताया, वो भी हम थोड़ी सी देर में पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा लंबा प्रोसेस है, तो उसे हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। उससे पहले हम ना आपको इकोनॉमिक्स कितनी तरह की होती है ना वो बता देते हैं। तो सर इकोनॉमिक्स जो है ना उसको 2 ब्रांचेस में डिवाइड करा है। सबसे पहले ये माइक्रो जो आपकी बुक है, और सेकंड है क्या सर, मैक्रो। फर्स्ट ब्रांच है इकोनॉमिक्स की, आप टाइप समझ सकते हो, फर्स्ट ब्रांच बोलो, टाइप बोलो। फर्स्ट ब्रांच जो है इकोनॉमिक्स की वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो आपकी 11th क्लास में है। और सेकंड ब्रांच जो है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो आप आने वाले साल नेक्स्ट ईयर जब आप 12th में जाओगे तो आपकी 12th क्लास में आपकी 2 बुक्स होंगी, जिनमें से एक बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं आपको, और 12th में जाके मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे आप। ठीक है, अब इनके बीच में हम देख लेते हैं क्या, सिंपल सी चीज है, आप देख रहे हो पूरा सिमिलर है, माइक्रो मैक्रो पूरा सिमिलर है, बस डिफरेंस एक चीज का है, क्या सर, यहां पे जो माइक्रो है वहां पे आई आ रहा है, और मैक्रो में जो है वो है ए आ रहा है। यहां पे जो ये आई है ना, ये जो आई है ये स्टैंड करता है सर किसके लिए, सर इंडिविजुअल के लिए। ये स्टैंड करता है सर किसके लिए, इंडिविजुअल के लिए। जबकि मैक्रो में जो ए है वो स्टैंड करता है सर किसके लिए, एग्रीगेट्स के लिए। जो किसके लिए स्टैंड कर रहा है, एग्रीगेट के लिए। अच्छा सर, अच्छा, तो माइक्रो जो है वो इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो मैक्रो है वो एग्रीगेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर इसका क्या मतलब है, मतलब समझेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे मेरे साथ, फिर हम इसका मतलब समझते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है क्या, इट इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स
It is that branch of economics which deals with economic problem, and their solutions at इंडिविजुअल लेवल। इसे लिखेंगे हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? कह रहे माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विद इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सॉरी यहां पे प्रॉब्लम मिस हो गया, विच डील्स विद इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड देयर सॉल्यूशंस एट इंडिविजुअल लेवल। सर क्या है? अभी मैंने मतलब नहीं बताया, अभी आप लिखो बस। और यहां पे अगर मैं इसकी बात करूं, तो आपको बिल्कुल सेम लिखना है, मतलब इट इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विद इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड देयर सॉल्यूशंस। मतलब ये पूरी स्टेटमेंट यहां तक, एट तक पूरी कॉपी पेस्ट मार देनी है सेम। बस लास्ट में क्या लिखना है आपको? सेम लिखने है बस। एट यहां पे आ जाएगा क्या सर? एग्रीगेट लेवल। सर क्या? एग्रीगेट लेवल। सर ये तो आपने ऊपर भी बता दिया। हाँ जी। अभी आप इतना लिखिए, क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? एक ऐसी ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विद इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड देयर सॉल्यूशंस एट इंडिविजुअल लेवल। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होगा? एक ऐसी ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विद इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड देयर सॉल्यूशन एट एग्रीगेट लेवल। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? यार बड़ा सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल, बिल्कुल इजी सी बात है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना, वो एक इंडिविजुअल स्टडी है। सर इंडिविजुअल स्टडी का मतलब है, मतलब अगर मैं अभी आप पूरी माइक्रो पढ़ने वाले हो मेरे साथ। माइक्रो में हम किसी भी चीज की बात करें, किसी भी फैक्टर की बात करें, अगर मैं प्राइस की बात कर रहा हूं, अगर मैं किसी गुड की बात कर रहा हूं, उसकी डिमांड की बात कर रहा हूं, उसकी सप्लाई की बात कर रहा हूं, तो किसी भी चीज की, किसी भी फैक्टर की अगर मैं बात करूंगा, तो वहां पे हमेशा मैं इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहा हूं। सर मतलब क्या? प्राइस किसका? एक कमोडिटी का। सर सप्लाई किसकी? एक गुड की। सर डिमांड किसकी? एक गुड की। यहां पे माइक्रो इकोनॉमिक्स की लेवल ही इंडिविजुअल लेवल पे डील करती है सारी सिचुएशन को। तो जितनी भी चीजें मैं यहां पढ़ने वाला हूं, वो सारी क्या होगी? इंडिविजुअल लेवल, मतलब एक चीज की बात होगी। अगर मैं इनकम की बात कर रहा हूं तो एक पर्सन की इनकम, अगर मैं डिमांड की बात कर रहा हूं तो एक पर्सन की डिमांड, अगर मैं सप्लाई की बात कर रहा हूं तो एक पर्सन की सप्लाई, एक गुड की सप्लाई, सॉरी। ठीक है, यहां पे जितना भी मामला चलेगा वो इंडिविजुअल लेवल का चलेगा सर। अच्छा ओके जी। सर मैक्रो में क्या होगा मेरे भाई? मैक्रो में हम जब भी किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम या उसका सॉल्यूशन से डील करेंगे तो हम एग्रीगेट लेवल पे जाएंगे। एग्रीगेट लेवल सर मतलब मेरे भाई यहां पे मैं किसी एक कंज्यूमर की या किसी एक पर्सन की इनकम की बात नहीं करूंगा। यहां पे मैं किसकी बात करूंगा? पूरे नेशन की इनकम की, नेशनल इनकम की बात करूंगा, जितने भी कंज्यूमर है सबकी इनकम की बात। यहां पे मैं एक कमोडिटी की डिमांड की बात कर रहा था। माइक्रो में क्या? एक कमोडिटी की डिमांड की बात कर रहा था। मैक्रो में इंडिविजुअल लेवल नहीं चलता। मैक्रो में मैं जितनी भी कमोडिटी है सबकी बात करूंगा। यहां पे मैं एक कमोडिटी की सप्लाई की बात कर रहा था। यहां पे मैं कभी एक कमोडिटी की बात नहीं करूंगा, मैं जितनी भी कमोडिटी है सबकी सप्लाई की बात करूंगा। अच्छा जी अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि माइक्रो जो है वो इंडिविजुअल लेवल की बात करेगा, एक चीज की बात करेगा हमेशा। हाँ जी। और मैक्रो जो है वो एग्रीगेट की बात करेगा, एज अ होल बात करेगा। क्या लिख सकते हो? एग्रीगेट की जगह क्या? एज अ होल बात करेगा। चलिए सर, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं सर। जल्दी से इसे नोट करेंगे, चलिए जी, आई होप आपने नोट कर लिया हो। आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक सर आपने हमें
ये बताया है क्या कि सर सबसे पहली चीज तो हमारा जो है इकोनॉमी एक वर्ड है और इकोनॉमिक्स एक वर्ड है, दोनों में डिफरेंस देखा। इकोनॉमी को क्या बोला मैंने, एक ऐसा सिस्टम है जो क्या एक कंट्री के पीपल को लिविंग प्रोवाइड कराएगा। ओके सर, इकोनॉमिक्स क्या थी सर? इकोनॉमिक्स एक स्टडी थी। किस चीज की स्टडी? इन दी प्रेजेंस ऑफ स्केर्सिटी। आप कैसे चॉइस मेक करोगे, आप कैसे डिसीजन मेकिंग करोगे, उस चीज की पढ़ाई है। इन दी प्रेजेंस ऑफ स्केर्सिटी आप कैसे डिसीजन मेकिंग करोगे, कैसे चॉइस मेक करोगे, उस चीज की स्टडी को इकोनॉमिक्स बोला। ओके सर, अभी इसके बारे में हम एग्जांपल से समझेंगे, फिर आगे बढ़े हम। इकोनॉमिक्स की दो ब्रांच थी, एक माइक्रो एक मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या आपकी 11th क्लास की बुक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या आपकी 12th क्लास की बुक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इट इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन को डील करेगी इंडिविजुअल लेवल पे। जब भी मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात करूंगा तो वो एक कमोडिटी, एक प्राइस, एक डिमांड, एक सप्लाई, सब कुछ इंडिविजुअल लेवल की बात करूंगा। दूसरी तरफ अगर मैं मैक्रो की बात करूं मेरे भाई, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करती है एग्रीगेट लेवल या होल लेवल पे। सर क्या मतलब? मतलब मैं इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा। अगर मैं इनकम की बात कर रहा हूं तो पूरे जितने भी कंज्यूमर है, जितने भी पर्सन है, सबकी इनकम की बात कर रहा हूं। अगर मैं डिमांड की बात कर रहा हूं, जितनी भी कमोडिटी सबकी डिमांड की बात कर रहा हूं। एग्रीगेट डिमांड की बात कर रहा हूं, सप्लाई में एग्रीगेट सप्लाई की बात कर रहा हूं। ठीक है ना? तो यहां पे माइक्रो में इंडिविजुअल कर रहे थे और मैक्रो में दूसरी तरफ एग्रीगेट लेवल पे कर रहे थे। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। सर अभी ना एक चीज है क्या सर, आपने ना हमें इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन थोड़ी क्लियर नहीं करी। आपने बोला था एक स्टडी है क्या, इन दी प्रेजेंस ऑफ स्केर्सिटी, डिसीजन मेकिंग या चॉइस मेकिंग करने की। अच्छा सर, स्केर्सिटी क्या होती है, चॉइस मेकिंग कैसे होती है, उसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सर क्या एग्जांपल? देखिए जी, देखिए एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि यहां पे हमारे पास एक एग्रीकल्चर लैंड है। क्या है? एग्रीकल्चर लैंड है। ये लैंड जो है वो फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स का है। मिस्टर एक्स का एक लैंड है। अब इस लैंड पे जो है मिस्टर एक्स को क्या करना है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करनी है, मतलब कुछ भी चीज प्रोडक्शन करनी है। मिस्टर एक्स के पास एक एग्रीकल्चर लैंड है, खाली पड़ा है। अब उस बंदे को, जो मिस्टर एक्स है, उन्हें इस लैंड पे प्रोडक्शन करनी है। बिल्कुल सर, करनी है। अब इस लैंड पे क्या क्या प्रोडक्शन हो सकती है, क्या क्या प्रोडक्शन, आप बताओ सर। कुछ भी हो सकता है सर, क्या क्या? ऐसे एग्जांपल लेते हैं। मान लो सर इस लैंड पे ना मिस्टर एक्स के पास एक ऑप्शन है, वो राइस उगा सकते हैं। बिल्कुल उगा सकते हैं भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। मिस्टर एक्स का लैंड है, उन्हें प्रोडक्शन करनी है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है राइस उगाने में। तुम्हें क्या दिक्कत? राइस उगा रहे हो, मान लो उनके पास ऑप्शन है, राइस उगा सकते हैं। एक और ऑप्शन सर पता है क्या, वो ना वीट की तरफ भी जा सकते हैं। बिल्कुल सर, जा सकते हैं, वीट भी प्रोडक्शन कर सकते हैं भाई, उनकी मर्जी है। राइस उगा सकते हैं, वीट उगा सकते हैं। वो चाहे तो सर क्या, वो चाहे तो वेजिटेबल्स उगा सकते हैं सर, वो चाहे तो फ्रूट्स उगा सकते हैं, और सर पता नहीं क्या क्या उगा सकते हैं, पता नहीं क्या क्या उगा सकते हैं। उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस की तो कमी नहीं है भाई, जिंदगी में ऑप्शन की कमी नहीं है। वेजिटेबल उगा सकते हैं, फ्रूट्स उगा सकते हैं, राइस, वीट, पता नहीं क्या क्या उगा सकते हैं इस लैंड पे। अब सर मिस्टर एक्स के पास ना एक सिचुएशन क्रिएट हो गई। अगर आप देखोगे मिस्टर एक्स के पास एक सिचुएशन क्रिएट हो गई। सर क्या सिचुएशन? अगर आप नोटिस करो ना ध्यान से, तो यहां पे वो राइस, वीट, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये सारी चीजें, राइस, वीट, वेजिटेबल, फ्रूट, ये सारी चीजें मैं बोल सकता हूं मिस्टर एक्स की वांट्स है। हाँ जी सर, बिल्कुल, ये सारी चीजें क्या है, मिस्टर एक्स की वांट्स है। उन्हें ये सब चाहिए, मतलब वो चाहते हैं कि राइस भी उग सकता है, वीट भी उग सकता है, ये भी उग सकता है, वो भी उग सकता है। ये इन सब की वांट्स है, सारी वांट्स है मिस्टर एक्स की। अच्छा सर यहां पे जो हमारा लैंड है सर, वो क्या है? इसे थोड़ा इधर लिखते हैं। जो हमारा लैंड है सर, वो क्या है? वो है हमारा रिसोर्सेज। वो क्या है? हमारा रिसोर्सेज। और सर अगर आप ध्यान से सिचुएशन को देखोगे ना, ध्यान से बड़ा देखोगे, तो यहां पे बड़े आराम से आपको एक सिचुएशन क्रिएट होती हुई दिख रही है कि जो वांट्स है हमारी, वो बहुत ज्यादा है। जो हमारी वांट्स है वो बहुत ज्यादा है हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज से। क्या सिचुएशन क्रिएट होकर दिखी कि सर जो हमारी वांट्स है, मतलब मिस्टर एक्स की जो वांट्स है, मिस्टर एक्स को क्या चाहिए भाई? वेजिटेबल भी चाहिए, फ्रूट भी चाहिए, वीट भी चाहिए, राइस भी चाहिए। तो मिस्टर एक्स की जो वांट्स क्रिएट हो रही है, वांट्स जो है वो बहुत सारी है, लेकिन जो अवेलेबल रिसोर्स है, मतलब जो लैंड है, वो है एक।
तो सर यहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट हो गई कि वॉन्ट्स जो है वो ग्रेटर देन रिसोर्सेज है। हाँ जी सर बिल्कुल, वॉन्ट्स जो है वो क्या है, ग्रेटर देन रिसोर्सेज है। अच्छा सर, सर इस सिचुएशन को ना, जब आपकी जो वांट्स है वो ज्यादा हो किससे, आपके रिसोर्सेज से, आपके रिसोर्सेज से। सर इसी सिचुएशन को कहा गया है क्या, स्केर्सिटी। क्या सर, सर इसी सिचुएशन को कहा गया है स्केर्सिटी। अच्छा सर, तो कोई दिक्कत नहीं है, स्केर्सिटी का मतलब हम समझ गए। स्केर्सिटी का मतलब है जब आपके रिसोर्सेज बहुत कम है लेकिन आपकी वांट्स बहुत ज्यादा है, उस सिचुएशन में एक प्रॉब्लम आ जाती है, वो क्या है सर, स्केर्सिटी। उस सिचुएशन को क्या गया, स्केर्सिटी। सर एक और एग्जांपल दो यार, आप डेली लाइफ में आप फेस करते हो। सर जैसे आपका भाई बर्थडे था, अब आपका बर्थडे था, आपके बर्थडे वाले दिन पे आपके घर वालों ने आपको 1000 रुपीज दिए, जाओ बेटा मौज करो, खाओ पियो ऐश करो, फुल जिंदगी जियो। अब इस 1000 रुपए से ना सर हमें ना 1000 रुपए तो मिल गए, लेकिन सर ये ना बहुत लिमिटेड है, रिसोर्सेज क्या लिमिटेड है। मैंने बोला भाई क्यों, क्या दिक्कत है, 1000 रुपए मिल गए। सर हमें तो बर्थडे पार्टी भी करनी है, सर हमें तो ड्रेस भी लेनी है, सर हमने सोचा था कुछ पैसे सेव भी करेंगे, सर हमें ना वहां घूमने भी जाना है, हमें ये भी करना है, हमें वो भी करना है। तो आप यहाँ पे क्या सिचुएशन फेस कर रहे हो सर, स्केर्सिटी। सर कैसे भाई, आपकी वांट जो है वो बहुत सारी है, आपको ड्रेस भी लेनी है, आपको घूमने भी जाना है, आपको सेविंग भी करनी है, आपको पार्टी भी करनी है, सब चीजें करनी है, लेकिन जो रिसोर्सेज है, यहाँ पे रिसोर्सेज क्या है, यहाँ पे लैंड था, यहाँ पे क्या है, मनी, जो आपके पास पैसे है। पापा ने एक ही नोट दिया है, चलो दो दिए, 500 के दो दिए, 1000 बोले थे ना, दो दिए। अब यार लिमिटेड रिसोर्सेज है लेकिन वांट्स क्या है, अनलिमिटेड वांट्स है। और इसी सिचुएशन को, वेयर वांट्स आर ग्रेटर देन रिसोर्सेज, इसी सिचुएशन को क्या कहा गया है, स्केर्सिटी। इसे कहा क्या गया है, स्केर्सिटी। और हमारी जो स्केर्सिटी है ना, उसकी वजह से स्केर्सिटी लीड्स टू क्या, व्हाट सर, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सर क्या, व्हाट, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सर कैसे, सर कैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम, पहले होती क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आप लिख लो। इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब है यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। सर क्या बोला मैंने बोला कि वांट्स जो है वो ज्यादा है, अवेलेबल रिसोर्सेज कम है। इस सिचुएशन को क्या बोला, स्केर्सिटी। और स्केर्सिटी जो है वो लीड करती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम को। सर अभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या, कुछ नहीं है भाई, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। जब आपके पास बहुत सारी ऑप्शन आ जाएंगे, वांट्स बहुत सारी है, आपको ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड है। अब इस सिचुएशन में स्केर्सिटी क्रिएट हो गई। अब इस सिचुएशन में आपको प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होगी, आप दिक्कत में पड़ जाओगे, यार क्या लूं मैं, मेरे को ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। यहां पे आपकी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, क्या, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इसी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का दूसरा नाम जो दिया गया इकोनॉमिक्स में, उसे बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और जब जब स्केर्सिटी की सिचुएशन आएगी तब तब इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होगी। सर क्या बोला, जब जब वांट ज्यादा होगी, रिसोर्सेज से कम होंगे, तब स्केर्सिटी होगी, और स्केर्सिटी होगी तो उससे इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होगी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज आल्सो नोन एज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब सर वापस आओ, अगर आप इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पे, तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया क्या, इकोनॉमिक्स एक स्टडी है। सर किस चीज की स्टडी, ऑफ मेकिंग चॉइस इन दी प्रेजेंस ऑफ स्केर्सिटी। अगर आप डेफिनेशन में देखोगे, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मेकिंग चॉइस इन दी प्रेजेंस ऑफ स्केर्सिटी। अरे मेरे भाई, स्केर्सिटी की सिचुएशन में, सर स्केर्सिटी क्या होता है, अरे वांट्स ज्यादा है, रिसोर्सेज कम है, इसे स्केर्सिटी बोलते हैं। स्केर्सिटी की सिचुएशन में प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हो गई। अब उस प्रॉब्लम में जब स्केर्सिटी हो गई, आपको दिक्कत हो रही है भाई क्या चुनूं, उस सिचुएशन में आपको चॉइस मेकिंग करनी कैसे है, उस चीज की पढ़ाई क्या है, इकोनॉमिक्स। सर उस चीज की पढ़ाई क्या है, इकोनॉमिक्स। अच्छा सर, मतलब सर जब हम किसी दुविधा में फंस जाएंगे कि भाई हमें क्या चूज करना है, ऑप्शन ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, मतलब स्केर्सिटी में फंस गए हैं हम। अब इस सिचुएशन में हम चॉइस कैसे मेक करें, उस चीज की पढ़ाई को क्या बोला है, इकोनॉमिक्स। समझ आया? हाँ जी सर बिल्कुल आया। इसे नोट करेंगे जल्दी से।
चलिए जी, आई होप आपने नोट करा हो। तो मैंने आपको क्या बताया, आज हमने सबसे पहले इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस देखा। इकोनॉमी सर क्या है, एक सिस्टम है सर, किस चीज का, जो लिविंग प्रोवाइड कराता है कंट्री के पीपल को। ओके सर इकोनॉमिक्स क्या है, सर इकोनॉमिक्स तो बिल्कुल क्लियर हो गया सर। यहाँ पे इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स एक स्टडी है सर, किस चीज की स्टडी, कि आपको स्केर्सिटी की सिचुएशन में चॉइस मेकिंग कैसे करनी है, उस चीज की पढ़ाई है। अब कैसे करेंगे यहां पे देखेंगे अभी हम, बट अभी आपको क्या याद रखना है, स्केर्सिटी की सिचुएशन में चॉइस मेकिंग कैसे करनी है, उस चीज की स्टडी को क्या बोला है, इकोनॉमिक्स। सर स्केर्सिटी क्या होती है, 1 मार्क में आ जाएगा 11th में, ठीक है। स्केर्सिटी क्या होती है सर, स्केर्सिटी कुछ नहीं है, क्या, वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। जो ह्यूमन वांट्स है वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड है ह्यूमन वांट्स, और ह्यूमन रिसोर्सेज जो है, जो अवेलेबल रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। इसी सिचुएशन को क्या बोला है, स्केर्सिटी बोला है। स्केर्सिटी का वांट्स आर ग्रेटर देन रिसोर्सेज, इस सिचुएशन को स्केर्सिटी बोला। और स्केर्सिटी की सिचुएशन में आपके पास जब दिक्कत हो जाएगी ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन चुने, उस टाइम पे विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक्स आप चॉइस मेकिंग करोगे। स्केर्सिटी जो है वो अराइज करता है, लीड करता है किसको, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को। सर इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ठीक है जी। एग्जांपल हमने लिया क्या सर, एक लैंड है मिस्टर एक्स के पास, अब लैंड में उन्हें प्रोडक्शन करनी है, प्रोडक्शन में उनके पास बहुत सारी वांट्स है, जो उनके ऑप्शन है वो बहुत सारे हैं, व्हीट राइस वेजिटेबल फ्रूट पता नहीं क्या क्या, और रिसोर्स क्या है सर, एक ही लैंड है, उसमें ज्यादा से ज्यादा एक प्रोडक्शन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 2। अब इस सिचुएशन में मिस्टर एक्स इस सिचुएशन में कैसे डील करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, उसकी पढ़ाई को बोला इकोनॉमिक्स। उसकी पढ़ाई का क्या बोला है, इकोनॉमिक्स बोला है। अभी देखेंगे कैसे डील करेंगे, क्या करना है, पूरा डिटेल डिस्कशन चलेगा। बट अभी के लिए आप ये समझो, इकोनॉमिक्स जो है वो क्या है, मोटा मोटा इन दी प्रेजेंस ऑफ स्केर्सिटी आपको मेकिंग चॉइस कैसे करनी है, उस चीज की पढ़ाई क्या है, इकोनॉमिक्स। ठीक है सर। इकोनॉमिक्स की कितनी ब्रांच, 2। कितनी ब्रांच, 2। सर कौन कौन सी, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। सर क्या होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसी ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन को डील करेगी एट इंडिविजुअल लेवल। किस लेवल पे, एट इंडिविजुअल लेवल पे डील करेगी। मतलब माइक्रो में जब भी मैं बात करूंगा तो डिमांड एक की, सप्लाई एक की, प्राइस एक का, इनकम एक की, हर चीज एक इंडिविजुअल लेवल पे बात होगी। लेकिन दूसरी तरफ मैक्रो की बात करूं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स वो ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है जो डील करती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड देयर सॉल्यूशन एट एग्रीगेट या होल लेवल पे। सर मतलब इनकम की बात करूंगा, एक की बात नहीं कर रहा, जितने भी लोग हैं सबकी, पूरे नेशन की। डिमांड की बात करो, एक कमोडिटी की डिमांड नहीं बात कर रहा, एग्रीगेट डिमांड की, जितने भी गुड है सबकी डिमांड। सप्लाई की बात करूंगा, इंडिविजुअल सप्लाई नहीं, एग्रीगेट लेवल पे जो सप्लाई है सबकी मिला के, जितने भी गुड है सबकी सप्लाई। क्लियर सर। तो आज हमने ये देखा, आज के लिए इतना ही रखेंगे। ये हमारा बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब आगे चैप्टर में जब हम बढ़ेंगे आगे चैप्टर में, तो इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया। इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक हमारा जाएगा इकोनॉमिक प्रॉब्लम, फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे, फिर सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है, सेंट्रल प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे, फिर पीपीसी करके, ऐसे 2-3 टॉपिक है। हम आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन, इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमिक्स की कितनी ब्रांच होती है, और इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को ढंग से हमने समझा कि स्केर्सिटी क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, बिल्कुल सिंपल, एकदम बेसिक रूट पे जाके। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में इसके। आज के लेक्चर में इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपसे। चलिए जी, टाटा बाय बाय।